हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग डिवीजन सीखने वाले हैं। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, जो कि पिछले चैप्टर में हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट कर चुके थे। आज ही हम लोग इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज देखने वाले हैं 2.7, जिसमें कि डिवीजन सिखाया गया है। मतलब कि किसी वैल्यू को डिवाइड करने पे, मतलब कि 0 से, जैसे कि 10, 100, 1000 से डिवाइड करने पे वैल्यू क्या आता है, ये हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे टॉपिक को देख सकते हैं, डिवीजन बाई 10, 100 एंड 1000। तो आसान है काफ़ी। पीछे बार हम लोग मल्टीप्लाई किए थे तो हम लोग को पता चला था कि 0 डेसिमल कहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे कहाँ डिवाइड करने के बाद पुट करना है, ये देखना है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल को अगर देखें तो क्या है, 31.5 डिवाइडेड बाई 10, 31.5 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप देख रहे हैं तो 31.5 को किस तरह लिखा गया, 315। ठीक है, आप 315 लिखे तो नीचे जो था उसको डेसिमल को हटाने के लिए क्या कर दिए, एक जीरो दे दिए। तो एक जीरो दिए तो क्या हो गया, वैल्यू 3 ये। अब यहाँ पे जो है उसको करना पड़ेगा क्या, 10 से, है ना। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 3.15, है ना। आंसर ये आएगा 3.15। उसी तरह जब उसको 100 से मल्टीप्लाई करें, मतलब फिर से 1000 से कर दे, क्योंकि डेसिमल के बाद कितना जीरो है। इतना सिंपली याद रखिए ये कि डेसिमल के बाद जितना डिजिट उतना जीरो। यहाँ 2 डिजिट है तो देखिए दो जीरो, उसके बाद एक वैल्यू और पुट करना था। तो यहाँ पे देखिए डिजिट के बाद 3, मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो यहाँ पे 3 जीरो पुट किया गया है। ये वैसे रखने का आसान तरीका है जिसको याद रखा जा सकता है। मतलब अगर आप यहाँ चार्ट पेपर को देखें, जो कि आपके बुक में भी दिया होगा, कि अगर इस चार्ट को देखने में पता चलता है क्या कि 31.5 है, उसको अगर डिवाइड किया गया एक जीरो से, तो एक जीरो मतलब क्या, वो एक बिट आगे बढ़ेगा, है ना। मतलब कि अगर 31.5 है और उसको डिवाइड किया गया किससे, 10 से, तो कितना जीरो, एक जीरो। तो ये डेसिमल कहाँ बढ़ जाएगा, आगे। अगर 31.5 है और इसको डिवाइड किया गया 100 से, तो कितना जीरो, दो जीरो। तो ये वैल्यू कहाँ चल जाएगा, दो आगे चल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जीरो को वैल्यू के अनुसार उसके वैल्यू को आगे फॉरवर्ड या बैकवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, और ये आसान प्रोसेस है याद रखने का। जैसे कि 2315, ठीक है, यहाँ पे अगर डेसिमल और डिवाइड किया गया इसको किससे, 1000 से, मतलब 000 से, तो जीरो की संख्या कितनी, 3। अब क्या करेंगे, 3 डिजिट आगे बढ़ जाएंगे, तो कितना, 1 2 3। ठीक है, तो ये कहाँ बढ़ जाएगा, आगे। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.2315। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो मतलब कि जितना भी जीरो है उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या होता था, जितना जीरो होता है उतना हम लोग पीछे बढ़ते, डिवाइड में इधर बढ़ते, मल्टीप्लाई में इधर होता था, है ना। ठीक है, याद रखेंगे, ये डिवीजन में होता है और ये मल्टीप्लिकेशन में। तो अब जब हम लोग यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए 64 है ना। अगर इसको 6.4 को अगर मानिए, तो उसको अगर हम 64 रखें तो 2 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, 32 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डेसिमल प्लेस था ना, एक डिजिट के बाद था, तो एक डिजिट के बाद यहाँ पे दे दे तो आंसर आ जाएगा ना 32, मतलब कि 3.2। तो देखिए यहाँ पे 64 है, इसको हम देख सकते हैं जैसे कि 64 है ना, तो 6.4 है, तो 6.4 को अगर 64 समझ लें, तो 64 को अगर 2 से डिवाइड कर दे तो वैल्यू कितना आएगा, 32 आएगा ना। तो 32 आने पे अगर इसको हम लोग 6.4 कर दे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 3.2। इतना याद रखना है। लेकिन अगर प्रोसेस देखा जाए तो आप प्रोसेस यहाँ पे देख सकते हैं, 6.2 था, ठीक है, तो 6.4 था, 6.4 था, इसको जब हम लोग फ्रैक्शन में लाए क्योंकि 2 से डिवाइड करना था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 64। क्यों हुआ 64, क्योंकि जब हम लोग नीचे 10 लगाए, मतलब एक जीरो लगाएं, तो क्या हो गया, वैल्यू वो 64 हो गया। अब इसको डिवाइड करना था किससे, 2 से। ठीक है, तो वो 2 भी यहाँ रहेगा ना, 1/2। तब इसको जब करें तो क्या हो जाएगा, अगर इसको देखें अलग करके, तो 1/10 इंटू 64/2, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 32/10। और 32/10 का मतलब क्या होता है, 3.2, है ना। तो इस तरह से आंसर आ सकता है आपका। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, जब यहाँ पे देखिए मतलब क्वेश्चन ये
12.96 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2। तो देखिए 2 जीरो से डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, सेम उसी तरह यहाँ पे 2 जीरो, उसको दोनों 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 जीरो को बाहर करके 1 से डिवाइड करने के बाद उतना वैल्यू यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मतलब कि 1296 को डिवाइड कर देंगे 4 से, जितना आंसर आएगा मान लीजिए आ जाएगा 324। ठीक है अब देखना है यहाँ पे डेसिमल कहाँ था, डेसिमल यहाँ पे था, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ पुट कर देंगे, वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये आपका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.7 को देखेंगे, डिवाइड करना है। ठीक है, मतलब कि 0.4 को डिवाइड करना है 2 से, तो इसको डिवाइड करने का प्रोसेस अभी हम लोग देख चुके हैं ऊपर, कि इसको लिख देंगे 4/2, मतलब कि 4/10। फिर से लिख देता हूँ मैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, 4/10 इंटू 1/2। ठीक है, अब इसको कर दीजिए क्या, 1/10 इंटू 4/2। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 2/10, मतलब क्या 0.2 है ना, ये आंसर हो गया हमारा। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि अगर 4 को डिवाइड कर दे 2 से तो वैल्यू क्या आएगा, 2, क्योंकि यहाँ डेसिमल था इसलिए यहाँ भी डेसिमल आ गया। तो प्रोसेस आप समझ चुके हैं, आंसर आपको निकालना आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे जब देखें तो 2 भी उसी तरह फाइंड आउट कह रहा है 48, मतलब 4.8 को डिवाइड करने कहा जा रहा है 10 से। ठीक है, तो 48 अगर इसको लिखा जाए तो 10 हो जाएगा, और क्योंकि डिवाइड करने कह रहा है किससे, 10 से, तो 10 से। अब देखिए कितना हो जाएगा, 48 बाई कितना 100, आंसर कितना आ जाएगा 0.48। 2 जीरो था ना, तो इस तरह से हम लोग करके फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू। सेम उसी तरह 3 भी हो गया, 3 जीरो ध्यान देंगे, फिर सेम उसी तरह 4 भी हो जाएगा, फिर 5, जब 5 आएगा तो 5 को भी हम लोग उसी तरह कर सकते हैं डिवाइड। ठीक है, 6, अ व्हीकल कवर डिस्टेंस ऑफ 43.2, इसको देख लीजिए 2 किलोमीटर इन कितना 2.4 लीटर में, है ना। तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर, तो 1 लीटर में। तो इसको ऐसे समझते हैं, कह रहा है क्या 43.2 किलोमीटर कितना में, 2.4 लीटर में। तो पूछता है 1 लीटर का, तो 1 लीटर का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 43.2 डिवाइडेड बाई 2.4, इसको डिवाइड कर दीजिए, जो आंसर होगा वही उसका आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप कि सारा आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी में प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका सारा एक्सरसाइज बन जाएगा। इस तरह से हम लोग चैप्टर 2 को कंप्लीट कर चुके हैं, इसके बाद चैप्टर देख के आपका ख़त्म हो गया है। तो आप चैप्टर 2 कंप्लीट करने के बाद फिर लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो आपका इसमें से जो भी प्रॉब्लम हो, इस पूरे एक्सरसाइज में जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसे फिर बता दिया जाएगा इंडिविजुअली। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।